Hi guys, this is Nikita this side and welcome to my YouTube channel Not Your Padosi Nick. आज की स्टोरी है माता बूढ़ी नागिन की, जो सलूरसर लेक के पास है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं और सुनाने वाले हैं बहुत सी ऐसी कहानियाँ जो माता से जुड़ी है और इस जगह से जुड़ी है। और अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा कि हम यहाँ पे कैसे पहुँचे, तो प्लीज़ जाइए और फर्स्ट पार्ट देखिए और देखिए हमारे साथ आगे की कहानी इस पार्ट में। हमने अपने इस पार्ट की शुरुआत की थी बुदा कैफ़े से और हमारी पूरी की पूरी स्टोरी और पूरा का पूरा ट्रैक स्टार्ट हुआ था जलोरी मार्केट से। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें बहुत सारे पत्थर मिले एंड जहाँ पे केव फॉर्म में घर बनाए गए थे पुराने टाइम। और आज के टाइम में भी ये नोमैडिक लोग इसे यूज़ करते हैं जब वो अपने कैटल्स के साथ फॉरेस्ट में जाते हैं और इधर उधर जाते हैं, तो एज़ अ टेम्प्रेरी सेटलमेंट। हमें सलूरसर लेक से थोड़ा सा पहले मिली कैंप्स जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं और आगे की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये बहुत ही क्लोज है सलूरसर लेक से और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी। अब हम बताते हैं आपको यहाँ की स्टोरी। ये जो आपको सामने दिख रहा है वो सलूरसर लेक है और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। कहा जाता है पुराने टाइम में एक बार एक ब्राह्मण गलती से यहाँ पे घूमते घूमते भटक गया और जब वो इस लेक के पास पहुँचा तो वो यहाँ पे डूब गया था। इस पर यहाँ की माता जो बूढ़ी नागिन थी, उन्होंने उसे बचाया और उसे अपने महल में रहने के लिए जगह दी। जो उनका गोल्डन पैलेस था वहाँ पे वो 3 साल तक रहा, पर उसे एक प्रॉमिस करवाया गया। सो वी फाइनली रीच्ड, हम पहुँच गए अपनी जगह पे। ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब मैं टर्न होकर आपको दिखाती हूँ कैसा है। माता के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उस ब्राह्मण को घर जाकर या किसी को भी ये नहीं बताना था कि वो 3 साल से कहाँ था और उसे किसने बचाया था। तो इसीलिए उसने यहाँ रहने का डिसीजन लिया और वो यहाँ पे रहा 3 साल तक। और उसकी फैमिली को लगा कि शायद वो मर चुका है, क्योंकि 3 साल तक वो ढूंढकर भी नहीं मिला था किसी को। और फिर ब्राह्मण 3 साल बाद अपने घर गया और जब वो घर गया तो उसके घर वाले उसको देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, वो कहाँ था इतने सालों से, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि वो मर चुका है। फिर उसके बाद बार बार पूछने पर भी जब ब्राह्मण ने नहीं बताया तो वो लोग उसे रोज़ पूछा करते थे कि क्या हुआ था उसके साथ। और बेचारा ब्राह्मण अपनी प्रॉमिस नहीं रख पाया और उसने वो कहानी बता दी जिसको बताने के लिए माता बूढ़ी नागिन ने उसे मना किया था। और फिर उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। कहा जाता है कि उसके बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो लोग यहाँ पे उसकी फैमिली से ढूंढने आते थे उस लेजेंड को, तो उनके साथ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता था और वो मारे जाते थे। तो ये थी कहानी यहाँ की बूढ़ी नागिन का लेजेंड। और कहा जाता है ये लेक बहुत ही साफ़ रहती है। यहाँ पे 2 पक्षी का जोड़ा रहता है जो इस लेक में एक पत्ता तक नहीं या तिनका तक नहीं गिरने देता और हमेशा ऐसे क्लिस्टर क्लियर लेक का व्यू देता है। यहाँ एक और बात कही जाती है कि इस लेक में उतरना मना है,
क्योंकि अगर कोई भी इंसान इस लेक में उतरता है तो वो बूढ़ी नागिन को लगता है कि वही ब्राह्मण है और फिर उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। माता बूढ़ी नागिन बहुत सारे नागों की माता हैं जो हिमाचल में हैं, जैसे शेषनाग, कमरू नाग, गुंगा नाग, माऊ नाग और बहुत सारे नाग, और वो इसी गोल्डन पैलेस में यहाँ पे लेक के साइड में रहती हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।